चलेगा। तो फाइनली मेरे पास अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1 फरवरी 2025 को, इसका मैं मेरे पास बायोलॉजी का 100% सही उत्तर आंसर लेकर के आप तमाम बच्चे के बीच हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं मेरे पास सेट कोड ए जे है। ठीक है ना, आपके पास कोई भी सेट कोड हो ए से लेकर के जे तक मेरे प्यारे लाल, आपका कोई भी सेट हो आप आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे। तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, अगर आप भी चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 100% सही उत्तर के साथ आपका हाजिर हो चुके हैं बिहारी बाबू यूट्यूब चैनल पे आपका आंसर की लेकर के। चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हमने पढ़ाया सारा का सारा यहां पर आपको लड़ा है, नहीं लड़ा है मेरे पास तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं, हम आपको सारा प्रूफ दे देंगे। चलिए मेरे पास शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला नंबर ही क्वेश्चन मेरा लड़ गया, इसके लिए मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु को पोषण दिया जाता है। अब देखिए मेरे पास आपको हम बता चुके हैं, विकासशील शुक्राणु को अगर बात करें ना, पोषण जो दिया जाता है, नहीं बताए थे सटोली कोशिका से, क्या बताए थे सटोली से, याद है ना आपको, याद कीजिए सुबह वाला क्लास में ही बताए थे आपको। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब चलिए मेरे पास जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर थोड़ा इसको हम छोटा कर लेंगे कि बच्चा भेजा है फोटो, देखिए कहता है मेरे पास, आप तमाम बच्चे यहां पर ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके म्यूटॉन सिंट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देंगे फटाफट दीजिएगा। ये आपका ये शब्द आपका किसने प्रतिपादित किया, देखेंगे मेरे पास ये आपका शब्द जो आपका प्रतिपादित किया था ना, ये आपका कौन प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा मेरे पास। देखिए पूछा जाए, ध्यान समझेगा, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार म्यूट्रॉन सिट्रॉन रेकॉन पद दिया था। अब देखिए ये आपका कौन दिया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यार ये आपका कौन दिया था, ये आपका दिया था मेरे प्यार भूलिएगा नहीं, ये आपका बेटसन दिया था। क्या क्या लगाएंगे मेरे प्यार यहां पर आपका कौन दिया था, बेटसन ने दिया था। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, उत्तर यहां पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन तो देखिए मेरे प्यार काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र से एक से अधिक पोषण स्तर रह सकता है। अब देखिए कौन आपका रह सकता है, जल्दी बता जरा, कौन आपका रह सकता है यहाँ पर, जहां ध्यान से देखिएगा, प्रबलक हो जाएगा मेरे पास, प्रबलक हो जाएगा मेरे पास। आप लोग क्या देगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा मेरे पास, प्लवलक। ठीक है ना, प्लवलक हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लवलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए मेरे पास ध्यान से समझेगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है मेरे प्यारों नारियल के मध्य फल भित्ति प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, नारियल का जो अगर बात करें ना मेरे प्यार ये आपका क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, नारियल का मध्य फल भित्ति का अगर बात करें ना मेरे प्यार याद रखेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, यहां पर देखेंगे आपका देखेंगे मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति आपका क्या होता है मेरे प्यार अब रेवेदार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, रेवेदार होता है, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी करी हो जाएगा, करी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या होती है, देखिए बहुत सॉफ्ट रहता है ना, वही बात है। ठीक है, अब चलिए मेरे पास यहां पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए क्या था निम्नलिखित में से, अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें पुमंग, यानी कि पुमंग आपका होता है, पुमंग आपका किसमें होता है मेरे प्यार पुमंग आपका पुमंग यानी कि पुमंग पुकेसर में, अजायांग स्त्री केसर में होता है। ठीक है ना, आप लोग बढ़िया से सभी क्वेश्चन लड़ा है, अगर बढ़िया से लगाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, मनुष्य में सहलगनता समूह की संख्या क्या है। अब देखिए मेरे पास मनुष्य में सहलगनता समूह की संख्या का अगर बात करें मेरे पास तो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा अगर बात करें मनुष्य में सहलगनता समूह आपका पूछा जा रहा है मेरे पास सहलगनता समूह का अगर बात करें ये 22 जोड़ा होता है। आंसर क्या होगा, यानी कि 22 जोड़ा, मतलब यहां पर सन लगा 2n में पूछता ना, तब यहां पर देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा, 22 जोड़ा होता है, जोड़ा में नहीं पूछा है 46 लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम देखिएगा इनमें से गुणसूत्र के लिए आपका कौन मूल दर्शाते हैं। अब देखिए प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या दर्शाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र का मूल संख्या आपका कौन दर्शाएगा मेरे प्यारों, गुणसूत्र का मूल संख्या मेरे प्यारों देखेंगे, गुणसूत्र का मूल संख्या आपका क्या होगा, 2n दर्शाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2n दर्शाएगा। याद रखेंगे सुबह में ही क्लास करवाए थे। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आप मेरे बच्चों, अब देखिए नग्न बीजी में आप देखिएगा एंडोस्पर्म की प्रकृति आपका क्या होती है। नग्न बीजी में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है एंडोस्पर्म की प्रकृति आपका क्या होती है। चलिए दीजिएगा नग्न बीजों में देखेंगे, ध्यान समझिएगा, काफी 8 नंबर क्वेश्चन आराम से मिलाइए। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति होती है। अब देखेंगे नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति का जब भी बात होगा मेरे प्यारों याद रखेंगे मेरे प्यारों एंडोस्पर्म की प्रकृति, तो देखेंगे यहां पर जो आपका क्या होगा मेरे पास अगुणित या द्विगुणित, ध्यान से दीजिएगा मेरे प्यारों, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारों द्विगुणित हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 तो हो गया, 9 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेन हार्मोन है। बता जरा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, पूछा जरा क्या मेरे प्यारों निम्नलिखित में से कौन तनाव हार्मोन है।
अब देखिए तनाव हार्मोन का जब भी बात होगा मेरे प्यारो, तनाव हार्मोन आपका क्या होगा मेरे प्यारो, देखेंगे आप क्या दीजिएगा यहां पर, देखेंगे मेरे प्यारो आपका क्या होगा, देखेंगे आपका इथिन, देखेंगे यहां पर क्या होगा मेरे प्यारो, तनाव हार्मोन का जब भी बात होगा यहां पर देखेंगे आपका, देखेंगे तनाव हार्मोन का जब भी बात होगा, तनाव हार्मोन आपका कहलाता है। तनाव हार्मोन का अगर बात करें मेरे प्यारो तो यहां पर क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में अगर बात करें मेरे प्यारो तो आपका क्या होगा, नेफ्रॉन, देखेंगे आपका क्या होगा Ga3, आंसर क्या होगा 20 का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। अब देखिए मेरे पास देखिए क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। अब देखिए सबसे ज्यादा हानिकारक आपका कौन है मेरे प्यारो, ओजोन परत पर, ओजोन परत पर सबसे ज्यादा हानिकारक अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका कौन सा, इनमें से सभी हो जाएगा, टोटल गैस आपका हो जाएगा। अब चलिए 10 हो गया, 11 नंबर निम्नलिखित में से आप देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मेरे प्यारे बच्चों संबंधित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका शेर जो है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है। अब देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से अगर बात करें संबंधित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या दीजिएगा, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो आप लगाएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर वहां पर जो है ना तेंदुआ आपका नहीं पाया जाता, काजी राष्ट्रीय काजी दिखेगा यहाँ पर आसाम में है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, ये आपका तेंदुआ यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या था, भारत में आप देखिए ये प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में संरक्षित जैव मंडल आपका कितना है, 18 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आप देखिएगा नाइट्रोजन का सभी बच्चे दिएगा मेरे प्यारो, क्या था मेरे प्यारो, कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपका करता है, ध्यान से देखिएगा तो ये आपका कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एस्पोरोगाइरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नील हरित सवाल ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन दिमाग लगेगा। अब देखिए क्राई देखिएगा आपका क्राई ट्रांसिक्स आपका क्या है, तो देखेंगे इनमें से आपका देखिएगा ये जो है ना, आप देखेंगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझेंगे, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्राई ट्रांजिक्शन क्या करता है। अब देखिए क्राई ट्रांजिक्शन आपका क्या करेगा मेरे प्यारो, तो देखेंगे ये जो आपका करेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या करेगा मेरे प्यारो, इनमें से आपका देखिए आंत्र कोशिका को जोड़ता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेट आपका सही है। अब देखेंगे ए बराबर क्या होगा, ए देखिएगा टी बराबर, देखेंगे आपका कौन सा सेट आपका सही है, देखेंगे कौन सा सेट जोड़ा, ध्यान दीजिएगा कौन सा सेट जोड़ा आपका सही है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सेट जोड़ा आपका सही है, आप देखिएगा मेरे प्यारो सेट जोड़ा आपका सही है। सेट जोड़ा अगर बात करें मेरे प्यारो टी बराबर ए बराबर टी, ए बराबर टी आपका सही है मेरे प्यारो, याद रखेंगे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है, एमआरएनए घुलनशील, देखिएगा ध्यान से देखिए मेरे प्यारो, कहता है निम्नलिखित में से घुलनशील आरएनए है। अब देखिए घुलनशील आरएनए का जब भी बात होगा मेरे पास घुलनशील टीआरएनए होगा, टीआरएनए टीआरएनए, आंसर क्या होगा डी टीआरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से आपका किस बंध से डीएनए न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। देखिए मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए 18 हो गया, 19 देखिए निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंग का उदाहरण है। समवर्ती अंग का देखेंगे समजात अंग और समवर्ती अंग, देखेंगे आपका कुत्ते हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जलकुंभी परागन आपका, देखिए जलकुंभी में ध्यान दीजिएगा, कहता मेरे प्यारे बच्चों जलकुंभी परागन आपका होता है। अब देखिए जलकुंभी परागन की क्रिया आपका बात करें वायु एवं कीट के माध्यम से होगा, वायु एवं कीट मतलब आंसर क्या होगा डी, इसका उत्तर होगा, आंसर क्या होगा डी, बिल्कुल सही सही उत्तर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही में पाया जाता है। नर और मादा, नर और मादा मेरे प्यार अगर बात करें ना, नर और मादा नारियल में नर और मादा अलग अलग होता है, नर और मादा का बात रहना, नर और देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा एक ही पुष्प पौधे पर पाए जाते हैं। तो देखेंगे नर और मादा जो है अगर बात करें ना एक ही पुष्प, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन बढ़िया समझिए, कहता है निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अब देखिए 20 नंबर में आंसर क्या देगा, तो 20 में आंसर क्या होगा मेरे प्यारो, नर और मादा जो है ना ये आपका एक लिंगी हो जाएगा। अगर यहां पर अगर बात करें एक ही पर पाए जाते हैं तो आपका देखेंगे आपका क्या होगा, यहां पर नर और मादा एक ही पर पाए जाते हैं ना। तो देखिए नारियल भी होगा, टमाटर में भी नर और मादा एक ही में, बैगन में भी आपका पाया जाता है एक ही में, आपका होता है, खीरा में भी एक ही में होता है, ठीक है ना, खीरा में भी नर और मादा पूछा जा रहा है मेरे प्यारो एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो देखिए आपका नारियल में हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से आपका देखिएगा किस ग्रह पर जीन संभावना है, किस ग्रह पर, देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन संभव है।
अब देखिए किस ग्रह पर जीवन आपका संभव है, मंगल ग्रह हो जाएगा। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसके, ध्यान दीजिएगा मेरे पास, देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। ईख गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाती है, ईख गन्ने की बुआई पर आप देखेंगे, ईख गन्ने पर बुझा रहने निम्नलिखित में से आपका क्या होगा, तने के काट कर टुकड़े द्वारा, तना को काटकर बोया जाता है गन्ना को, आंसर क्या होगा बी। निम्नलिखित में से SO2 का आपका प्रदूषक प्रभावी, देखेंगे आपका हरित लवक हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे मेरे प्यारों चो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का अवधि जीवन काल कहलाएगा। देखिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था जीवन काल कहलाता, आपको बताए थे ना, ये भी क्वेश्चन बताया गया। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सटोली कोशिका का नियंत्रण होता है। चलिए अब देखिए मेरे पास पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सटोली कोशिका का नियंत्रण होता है। अब देखिए सटोली कोशिका का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा, FSH हार्मोन से द्वारा होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर गुजरता है। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन अपरा से नहीं गुजर सकता है। अब देखिए अपराध से अगर बात करें नहीं गुजर सकता है मेरे प्यारों, अपराध से अगर बात करें नहीं गुजर सकता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए मारतीय प्रतिरक्षी हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कोई नई जातीय निर्माण महत्वपूर्ण कारक आपका क्या होगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। सॉरी देखिए आप पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नई जातियां के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक आपका क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, विलगन हो जाएगा, यहाँ पर विलगन। अगला क्वेश्चन 28 देखिए निम्नलिखित में से आपका देखिए पूछा, निम्नलिखित में से किसके विवर कोरर रंध्र में नाम लिए जाते हैं। देखिए मेरे पास पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अब देखेंगे यहां पर क्या होगा, किसका देखेंगे यहां पर क्या होगा, रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। आपका वर्ड देखेंगे मेरे प्यारों, यहां पर क्या होगा, तंत्रिका, ठीक है ना। देखिए कोरक हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 तो हो गया, 29 देखिए निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। अब देखिएगा मेरे प्यारों ध्यान से समझिएगा, कहता है मेरे प्यारों निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। अब देखिए किसमें एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाएगा, अतिरिक्त जोड़ा मेरे प्यारों किसमें पाया जाएगा, तो ये आपका देखेगा, आपका देखेंगे मेरे प्यारों यहाँ पर क्या होगा, आपका देखेंगे आपका सिंड्रोम में, सिंड्रोम है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, किसमें आपका हो जाएगा, तो देखेंगे आपका ट्रांसोमिक हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे। अब 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारों किस विधि, देखिए मेरे प्यारों निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है। अब देखिए कैंसर कोशिका का विभाजन आपका किस विधि के द्वारा होता है, कैंसर कोशिका का विभाजन, कैंसर कोशिका का विभाजन अगर बात करें मेरे पास किस विधि द्वारा होता है, तो देखेंगे समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोडोन है, आरंभिक कोडोन जल्दी बता जरा मेरे पास, UAG। आप देखिएगा पूछा जरा निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है। अब देखिए आरंभिक कोडोन का जब भी बात होगा मेरे पास AUG, आंसर क्या होगा सी, AUG। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 32 नंबर देखिएगा, बायोलॉजी शब्द आपका प्रतिपादित किया आपका बेवरी के द्वारा दिया गया था मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किसने किया। अब देखिएगा ये आपका कौन किया था, बेबरी ने किया था क्या, चलिए मेरे पे तो आपका कौन होगा मेरे पास, वैज्ञानिक लामार्क ने किया था यार। देखेंगे बायोलॉजी शब्द का, देखेंगे बायोलॉजी शब्द का फ्रांसीसी वैज्ञानिक, एक मिनट, बायोलॉजी शब्द का जनक आपका कौन था, तो अरस्तु हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए बेबरी लगा दिया, गलत कर दिया, ऑप्शन ये होगा अरस्तु होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध पॉलीक्रांति से है। अब देखिए मेरे पास ध्यान दीजिएगा 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध पॉलीक्रांति से है। अब चलिए किसका संबंध पॉलीक्रांति से, पॉलीक्रांति से आपका संबंध का अगर बात करें, पॉलीक्रांति से आपका संबंध है मेरे पास होता आपका किसका होगा, आपका पॉलीक्रांति। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डॉट है, इसका हम आंसर पिन कर देंगे, नो टेंशन। पौधे के किस भाग में आपका लौंग प्राप्त किया जाता है, पुष्प में, पुष्प से आपका लौंग खिलता, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से देखिएगा आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में किया जाता है मेरे प्यार। देखेंगे आपका साइक्लो, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए जाता है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, यहां पर प्राकृतिक हो जाएगा। 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 37 देखा निम्नलिखित में से आपका F2PD, अब देखिए अनुपात दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम रात में बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। F2PD संस्थित का प्राकृतिक अनुपात दर्शाता है।
अब देखेंगे F2PD का जब भी बात होगा तो ये आपका देखेंगे मेरे पास इसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 9 अनुपात, देखेंगे 3 अनुपात 3 अनुपात। F2PD का बात पे F2PD का देखेंगे अनुपात आपका क्या है, तो देखेंगे मेरे प्यार F2PD का 1 अनुपात 2 अनुपात। देखेंगे F2PD का जब भी बात होगा ध्यान से दीजिएगा, पूछा जा रहा है F2PD का संकलन, हाँ देखेंगे 3 अनुपात 1 संकर अनुपात पूछा जा रहा है मेरे प्यार, प्राकृतिक अनुपात F2PD का एक प्राकृतिक देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 3 अनुपात 1 होता है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 37 हो गया 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यार कहता है निम्नलिखित में से मलेरिया रोगजनक आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है 39, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा अवशोषित, पौधारोपण से, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए पौधारोपण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आपका तत्व आपका क्लोरोफिल और फॉर्मिन वलय के माध्यम में होता है। अब देखिए मेरे पास यहां पर दीजिएगा, मेरे पास ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के फॉर्मिन वलय के माध्यम में होता है। अब चलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर दीजिएगा ये आपका कौन सा तत्व होगा मेरे प्यार, देखेंगे यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा क्लोरोफिन और वलय के माध्यम के लिए आवश्यक है, तो देखिएगा Fe और Mg, मैग्नीशियम हो जाएगा और लोहा भी हो जाएगा। देखिए आंसर दोनों में से कोई एक लगाइए। अगला क्वेश्चन कहता है आयरन लगाइएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से देखिए फास्फोरस पायरुवेटिक CO2 का संग्रह आपका क्या है। देखिए प्रश्न देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोवाइन पायरुवेट CO2 संग्रह है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए जरा कौन सा ऐसा पौधा है मेरे प्याचो, जल्दी बताया जरा। यहां पर आपका C4 आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्याचो, अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमक आपका कहां होता है, चलिए पता जरा मेरे प्याचो, पूछा जरा निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमक कहां होता है। अब चलिए मेरे पास द्वितीय अनुक्रमक का जब भी बात होगा तो आपका मेरे पास आपका यहां पर क्या होगा अनावृत्ति। अब देखिए द्वितीय अनुक्रमक कहां होता है, तो देखेंगे द्वितीय अनुक्रमक अवक्रमित वन में, अवक्रमित वन में, अनाक्रमित वन में हो जाएगा मेरे पास अनाक्रमित वन में, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 44 में, देखिए निम्नलिखित में से उत्कृष्ट, आप देखिएगा पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। अब देखिए उत्कृष्ट जैव उर्वरक आपका कौन होगा मेरे पास, राइजोबियम है, राइजोबियम नहीं है मेरे पास, नीलहरी शैवाल। उत्कृष्ट आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा मेरे पास एलेजा, बहुत सुंदर, एजोला हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर एजोला। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए विकास महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, इनमें से सभी हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ पर आपका सही है। 46 47 देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में कूट अनुकूलन परिस्थिति होता है, तो अमीबा में आपका मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया होता है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मनुष्य में प्राथमिक मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहां से विकसित होती है, मनुष्य में शुक्राणु की कोशिका, तो देखेंगे मेरे पास स्त्री जनन मार्ग से, ठीक है ना, आंसर क्या होगा प्राथमिक शुक्राणु की क्षमता यानी कि स्त्री जनन मार्ग से मेरे पास, ठीक है, योनि लगा सकते मेरे पास, या फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा 1 मिनट देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या था मेरे पास, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहां से विकसित होती है। अब देखेंगे यहां पर कहां से विकसित होगा, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहां से विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसमें शुक्राणु की क्षमता, तो देखिए आपका किससे होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्त्री जनन मार्ग से होगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका देखिएगा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, जुड़वा दो भाइयों का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, पूछा जरा यहाँ पर सभी बच्चे लगा जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, जुड़वा भाइयों का विकास किसके द्वारा हो सकता है मेरे प्यारे, जुड़वा भाई का विकास हो सकता है। देखेंगे मेरे प्यारे ये आपका क्या होगा एक ही युग्मनज, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन देखेंगे जायगोड, यहाँ पर 2 युग्मनज होगा तब आपका जुड़वा भाई पैदा लेगा। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, आपका पोलीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित, देखिए मेरे प्यारे देखिएगा पोमीकल्चर का बात है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए पोमीकल्चर का जब भी बात होगा, पोमीकल्चर का अगर बात करें मेरे बच्चों, पोमीकल्चर का जब भी बात होगा मेरे पास ध्यान दीजिएगा, पोमीकल्चर का अध्ययन क्या करता है, पोमीकल्चर मेरे प्यार फूल हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है ना, पोमीकल्चर क्या होगा फ्लोरिकल्चर यार, पोमीकल्चर यहाँ पर क्या होगा देखिए मेरे प्यार, ठीक है ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, पोमीकल्चर का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए यहां पर आप लोग क्या देगा पोमीकल्चर, देखिए मेरे प्यार बच्चों आपका पोमोलॉजी मेरे प्यार बच्चों, देखिएगा मेरे प्यार बच्चों पोमोलॉजी मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होगा फलों का अध्ययन, फल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, अरे यार फ्लोरी यहां पर ये गलत लगा दिया, फल यहां पर होगा उत्तर भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 क्या बने निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र जो जैविक घटक है, पारिस्थितिक तंत्र ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार बच्चों 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। चलिए पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक आपका कौन है, घास,
घास 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 एवं जल। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक आपका कौन है, अजैविक घटक को लिखिए। तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यार सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए निम्नलिखित में से समुद्री मछली आपका कौन है मेरे प्यार। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, तो हिल्सा हो जाएगा, हिल्सा समुद्र में रहता है, सिंघी सब जो है ना धारुल में पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका कुकेन स्रोत है। अब देखिए मेरे पास सिनकोना हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सिनकोना। अब देखिए मेरे पास कष्टीय आरोही लताएं कहां पाई जाती है, कष्टीय आरोगी लताएं, ध्यान से देखिए मेरे पास पूछा जा रहा है कष्टीय आरोगी लताएं कहां पाई जाती है। अब देखिए कष्टीय आरोगी लताएं कहां पाई जाती है, तो आपका मेरे पास यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उत्परिवर्तन के लिए, आप देखिएगा उत्परिवर्तन के लिए आपका देखेंगे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। अब यहां पर देखिएगा फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु मेरे प्यारे बच्चों करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाँ गामा किरण का, गामा किरण गामा किरण हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन क्या होगा ए गामा रेज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे पास 55 हो गया 56। निम्नलिखित में से ट्यूमर द्वारा किसका कायिक प्रवर्धक होता है। ट्यूमर देखेंगे मेरे पास, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से ट्यूमर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धक होता है। अब देखिए ट्यूमर के माध्यम से कायिक प्रवर्धक की प्रतिक्रिया आपका किसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूमर द्वारा कायिक प्रवर्धक आपका बुलबिल में होता है, बुलबिल यानी कि मेरे पास क्या होगा मेरे पास ट्यूमर द्वारा कायिक प्रवर्धक, ट्यूमर द्वारा कायिक प्रवर्धक आपका किसमें होता है। तो देखेंगे इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज, इसका आंसर पिन कर देंगे। अब देखिए मेरे पास देखेंगे यहां पर देखिएगा 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बी लगाएगा। अब चलिए 57 में बी 58 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए जरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास यहां पर आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास 57 हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग आपका है। अब देखेंगे सिफिलिस और गोनोरिया, बोले ना ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से आपका देखेंगे 32 कोष की अवस्था हो जाएगा, 32 कोष की अवस्था यहाँ पर देंगे। 59 हो गया 60 देखिए। और निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक का अध्ययन को दर्शाता है। तो देखेंगे मेरे पास आपका ध्यान से देखिएगा, क्या था मेरे पास ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे यहां पर देंगे, पूछा जरा आप लोग का क्या, ध्यान से देखिएगा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो देखिए मेरे पास जनसंख्यांकी हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मनुष्य, निम्नलिखित में से मनुष्य के त्वचा का रंग, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे पास, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा आपका न्यूपोस्पोरा 8 पूछा जा रहा है मेरे पास, आपका वर्ण समसूत्री विभाजन हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। अब देखिए महिलाओं में रूपी लक्षण का पुरुष को क्या कहते हैं, पॉलीमार्फन कहते हैं, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 64 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अब परिदलपुंज का भाग, परिदलपुंज, दलपुंज बादलपुर पुकेसर एंडासियम गानेसियम आपका क्या होगा पुकेसर, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतियां होती है। तो आपका देखिए मेरे पास त्वचीय कोशिका होगा, आंसर क्या होगा बी। निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलगन गुण है, सभी हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 66 हो गया 67। निम्नलिखित में से कौन अजीवी जीवाश्म है, अजीवी जीवाश्म आपका कौन होगा मेरे पास, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 68 निम्नलिखित में से पृथ्वी पर पर्यावरण में देखिए ऑप्शन क्या होगा CO2। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। देखेंगे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज, इसका आंसर हम बाद में दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन आपका एटापिज्म का उदाहरण है, एटापिज्म का सभी उत्तर होगा। और देखिए सब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा होला होला यहां पर पूछा गया था आपका। देखिए अनुवंशिक रूप में जंतु, ये भी आपका फर्स्ट लड़ गया होगा। और सारे का सारे जीन लाइब्रेरी क्या टोटल क्वेश्चन यहां पर आपका जो ना लड़ गया है। रेड डाटा बुक वाला लड़ गया, झिल्ली क्या है वही मलजल सारा लड़ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सभी विषय का वायरल क्वेश्चन अगर आप 30 मिनट पहले परीक्षा से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चन 30 मिनट पहले लेना चाहते हैं तो गूगल में आना है, गूगल में आना है मेरे पास rlvynews.com सर्च करना, ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा RLY न्यूज का। बस आपको करना क्या, इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी का दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे सबसे देखिए यहाँ पर आंसर की आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिए rlvynews.com, सभी विषय का डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करके आप तमाम बच्चे यहाँ पर सभी का डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 30 मिनट पहले वायरल क्वेश्चन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू मेरे पास।